गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका पटवारी या फिर लेखापाल रिश्वत मांग रहा है तो उसका इलाज किस प्रकार से कराएं हम। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं और ये समस्या आजकल देखने को मिलती ही रहती है कि लेखापाल या फिर पटवारी है, जो एक ग्राम पंचायत का पटवारी होता है, वो रिश्वत मांगता है। और हर पटवारी नहीं मांगते हैं, कुछ कुछ पटवारी होते हैं जो रिश्वत मांगते हैं अगर कोई काम कराना है हमें। और अक्सर काम पड़ता ही रहता है पटवारी से। ज़मीन का कोई काम आ गया, खसरा खसदौनी का कोई काम आ गया, करेक्शन, या फिर कोई हमारे लिए रजिस्ट्री वगैरह काम आ गया। मतलब कि गांव क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका आए दिन पाला पड़ता ही रहता है पटवारी से या फिर लेखापाल से। तो पटवारी कुछ तो अच्छे होते हैं जो कि अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कुछ पटवारी रिश्वत मांगते हैं। अब रिश्वत मांगते हैं तो फिर भाई साहब, रिश्वत जिसके पास है वो दे देता है, लेकिन जिसके पास रिश्वत नहीं है वो बेचारा क्या करे। तो आपको बता दूं कि अब आपके पास पैसा है या फिर आप गरीब हैं, नहीं है, आपको पटवारी को रिश्वत बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको बता दूं मैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत रिश्वत की मांग करना एक दंडनीय अपराध है। मतलब कोई अधिकारी अगर रिश्वत मांगता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा भी लड़ सकते हैं और उसको जेल भी करा सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से रिश्वत मांगने वाले पटवारी की शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत के आधार पर उस पटवारी की नौकरी भी जाएगी, साथ में जो भी उसको सरकारी सुविधा मिल रही है वो भी खत्म हो जाएंगी, और उसको जेल भी होगी। 3 साल से लेकर के 7 साल तक की जेल भी हो सकती है और जुर्माना अलग से लगाया जाएगा। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी कोई पटवारी रिश्वत मांग रहा होता है तो अधिकांश लोग उसकी शिकायत कहाँ पर करते हैं, या तो वो तहसील लेवल पे करते हैं जहाँ पर नायक तहसीलदार होता है या तहसीलदार होता है। तहसीलदार से ऊपर अगर जाते हैं तो एसडीएम के पास करते हैं या फिर डीएम के पास करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, नायक तहसीलदार, पटवारी या लेखापाल कह लीजिए, ये सभी लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं। मतलब कि ये जूनियर सीनियर के अंतर में आते हैं और मतलब कि इनका विभाग एक ही होता है। तो अपने ही विभाग के अधिकारी की कई बार क्या होता है कि डीएम, एसडीएम या फिर नायक तहसीलदार रिश्वतखोरी के मामले में कम सुनवाई करता है। अगर आपको वैसी कोई समस्या है, जैसे कि मान लो कोई काम नहीं कर रहा है पटवारी आपका, या कोई बदतमीजी कर रहा है, या जो है सामने वाली पार्टी का कुछ ज़्यादा हेल्प कर रहा है, आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो इन सब के खिलाफ आप कंप्लेंट करेंगे, उसकी सुनवाई तो हो जाती है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप एसडीएम के पास जाते हैं या फिर डीएम के पास जाते हैं या तहसीलदार के पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि साहब ये पटवारी जी हैं रिश्वत मांग रहे हैं, तो आपसे बोलेंगे ठीक है, हो जाएगा, हम देख लेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैंने ये पर्सनली देखा है। आपने भी ये चीज़ अगर देखी होगी तो कमेंट जरूर करना। तो अब बात ये आती है कि पटवारी की शिकायत कहाँ पर करें। तो अगर कोई पटवारी या फिर लेखापाल आपसे रिश्वत मांगता है किसी भी चीज़ की, कोई काम कराने की, तो आपको डीएम के पास कंप्लेंट नहीं करना है, एसडीएम के पास कंप्लेंट नहीं करना है और तहसीलदार के पास भी कंप्लेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है यहाँ पर, ठीक है, गूगल पे आना है और यहाँ पर आकर के आपको सर्च करना है सीबीआई नेटवर्क। इसके बाद यहाँ पर सर्च कर देंगे, एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। इसका हम डायरेक्ट भी लिंक डाल देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके भी आप आ सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है, पहले नंबर की वेबसाइट रहेगी यहाँ पर। अभी जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल सीबीआई की वेबसाइट है, सीबीआई के नेटवर्क की वेबसाइट है। मतलब इंडिया में सीबीआई का नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला है वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हेड ऑफिस का नंबर मिल जाएगा। मतलब अगर कोई समस्या आपको आ रही है सीबीआई के रिगार्डिंग, कोई किसी का नंबर चाहिए आपकी जोन का, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपका जोन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप जहाँ भी रहते हैं, आप ज़िले में रहते हैं या आप पंचायत में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं आप, तो आपका एक जोन होगा। जोन का मतलब सिंपल समझ लो कि आपके आसपास जो सिटी होती है ना थोड़ी फेमस, उसमें आपका जोन होता है। हर सिटी में नहीं होता है लेकिन कुछ कुछ में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नीचे देखिए भोपाल की, तो भोपाल एक जोन है। इसके अंदर आप देखेंगे तो 4-5 ऑफिस है सीबीआई के। सबसे पहला यहाँ पर भोपाल में खुद ही ऑफिस है एक। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एबीसी भोपाल का एक ऑफिस है। नीचे आप देखेंगे तो रायपुर में ऑफिस है, जबलपुर में एक सीबीआई का ऑफिस है, नागपुर में एक ऑफिस है। मतलब कि भोपाल एक जोन है, उसके अंदर नागपुर, जबलपुर, रायपुर
तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जोन कौन सा है। तो जो भी सिटी आपके आसपास पड़ती है, जिसके अगर कोई व्यक्ति नागपुर के आसपास रहता है तो यहाँ पर भोपाल जोन में उसके लिए नागपुर मिल जाएगा, ABC नागपुर। इसके नीचे देखिए यहाँ पर आपको कुछ नंबर मिलेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। आपको इन नंबर पे कॉल करना है। नीचे आप देखेंगे आपका जोन आपको मिल जाएगा। पूरे यहाँ पर देखिए इंडिया के नंबर दिए हुए हैं, जोन बाय जोन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बस क्या करना है, अपनी सिटी देख लेना है आसपास, ठीक है। जो भी आपकी सिटी है इसके हिसाब से आपका जोन होगा और यहीं पर आपको उसके नीचे नंबर मिल जाएगा। और नंबर के साथ साथ CBI ऑफिस का पूरा आपको एड्रेस मिलेगा। मतलब आप चाहें तो इस ऑफिस पे डायरेक्ट जा भी सकते हैं। तो आपको इन नंबर पे कॉल करना है या फिर इस ऑफिस में जाना है। लेकिन CBI ऑफिस में कंप्लेंट करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि आप जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में, यानी कि पटवारी के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सबूत आप जरूर इकट्ठा कर लें जिसमें जो पटवारी है वो आपसे रिश्वत मांगते हुए नज़र आ रहा हो। जैसे कि आप वीडियो बना लें चुपके से, या फिर वो बोल रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो आप उसकी ऑडियो बना लें या वीडियो बना लें, या मतलब कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ जरूर रखें जिससे आप कल के दिन साबित कर सकें कि हाँ भाई इसने जो है रिश्वत हमसे मांगी है, ताकि आपकी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपसे। इसके बाद क्या करना है, आपको इन नंबर पे कॉल करना है, फिर इस ऑफिस में जाना है और वहाँ पर उनसे बोलना है कि जो हमारे पटवारी हैं वो हमसे रिश्वत मांग रहे हैं, बस। इसके बाद क्या है कि जो CBI है ये आपके एरिया में जो यहाँ पर इनके ऑफिसर होंगे, आपके हर जिले में लगभग आपको CBI का 1 आध 2 ऑफिस मिल जाएंगे। वहाँ पर इनके जो है ऑफिसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, वो आपसे संपर्क करेंगे और इसके बाद आपसे कुछ वो पैसे भी लेंगे। जो पटवारी को देना है पैसा, कुछ पैसे लेंगे और वो कुछ पैसे अपने मिलाएंगे, और जो उनके पैसे रहेंगे वो अपने पैसों में कुछ केमिकल मिला के और आपके पैसों में मिला करके दे देंगे। और वो आपका पूरा प्लान तैयार करेंगे। प्लान आपको समझाएंगे कितने बजे किस तारीख को आपको जाना है, पटवारी कब आपसे रिश्वत मांग रहा है, सब कुछ आपको समझाया जाएगा। तो आपको बताए हुए प्लान के तहत पटवारी को रिश्वत देना है। जैसे ही आप पटवारी को रिश्वत देने जाते हैं तो CBI की टीम उसके लिए तुरंत मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ेगी और तत्काल वहीं पर उसको गिरफ्तार करेगी। उसके बाद उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा नौकरी से, और सारी सुविधाएं उसकी कैंसिल हो जाएंगी और उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उस पर मुकदमा चलेगा और अगर साबित हुआ तो उसको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इंडिया में रिश्वत लेना कानूनी अपराध है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को आपको रिश्वत नहीं देना है। अगर वो रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत आपको यहाँ पर आकर के अपना जोन के अंदर जो आपका ऑफिस लगता है वहाँ पर कर देना है। इस प्रकार से अगर आपका पटवारी या फिर लेखापाल आपसे पैसे की मांग करता है, घूस लेता है, तो आप उसका इलाज यहाँ पर CBI के पास जाकर के करवा सकते हैं। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि CBI कुछ कार्रवाई नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार ट्राई तो करिएगा, अपने पास एक ठोस प्रूफ रख लीजिएगा। इसके बाद आप कंप्लेंट करिएगा CBI के पास। CBI जरूर आपकी हेल्प करेगा। और CBI की जॉब ही इसीलिए है कि वो ऐसे घूसखोर लोगों को पकड़े। CBI जितने रिश्वतखोर लोगों को पकड़ता है, CBI वालों की पोस्टिंग बढ़ती है, उनका नाम होता है। तो CBI की टीम तैयारी रहती है। बस क्या है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि CBI कुछ कार्रवाई नहीं करेगी, इससे क्या होगा, अगर बोल देंगे CBI से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है। आप एक बार बोल के देखिएगा, CBI पास कंप्लेंट करिएगा, अपने पास प्रूफ रखिएगा, तो जरूर यहाँ पर CBI आपकी हेल्प करेगी और आपके पटवारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।